प्रवीण। एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान। एक बार कर तल कर वीणा। हाथ में वीणा लेकर नारद जी गाते गाते कैलाश के शिखर पर पहुंचे। और नारद जी तो क्या गाते हैं ये सब आप जानते हैं। नारद जी तो नारायण 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 गाते हुए वीणा लेकर नारद जी कैलाश में पहुंचे। एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर बीना, 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 एक बार कर तल कर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर वीणा, एक बार कर तल कर वीणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जरा आप लोग भी बोलो, सब लोग बोले। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। हिमालय सजा हुआ है, हिम
से ढका हुआ है। उस हिमालय के उस कैलाश शिखर पर विशाल वटवृक्ष, और वटवृक्ष की छांव में गिरिराज कुमारी भगवती पार्वती विद्यमान है। आहा, पार्वती जी उस वटवृक्ष की छांव में बैठकर मन ही मन मानो भगवान महादेव का चिंतन कर रही हैं। अपने पति उमापति कैलाश मंद सुगंध वायु प्रवाहमान है, नंदी भृंगी सब गण गा रहे हैं। आहा, इतने में पहुंचे हैं नारद जी, हाथ में वीणा लेकर गाते हुए। देखो, संत जहां जाते हैं वहां आनंद हो जाता है। अब तक पार्वती जी कुछ चिंता में बैठा और नारद जी के मुख पर मुस्कुराहट, नारद जी के हृदय में आनंद, नारद जी के नेत्र कमल के समान खिले हुए, मस्तकंठ में विशाल सुंदर सप्त स्वरों से युक्त सुंदर वीणा। आहा, ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवती सरस्वती गा रही हो। और नारद जी गा रहे हैं, और नारद जी गाते गाते कैलाश में पहुंच रहे हैं। जैसे ही नारद जी कैलाश में पहुंचे, भगवती पार्वती जो कुछ चिंता युक्त थी, उनकी चिंता नष्ट हुई और श्री नारद जी के साथ मानो पूरा कैलाश का उठा, पूरी प्रकृति का उठी, पूरी चेतना चैतन्यमय हो गई। जो कैलाश, क्योंकि कैलाश में आज महादेव नहीं है, इसलिए कैलाश बड़ा सूना मालूम होता है, लेकिन नारद जी पधारे हैं, ऐसा लगा मानो कैलाश का गया हुआ आनंद पुनः लौट आया हो, मानो किसी मृतक देह में पुनः किसी ने प्राण फूंक दिए हो। ऐसे श्री नारद जी गा रहे हैं और चल रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय। डमरू के निनाद से निनादित रहता था। जहां महादेव का डमरू गूंजा करता था, आज उस कैलाश के शिखर पर श्री नारद जी महाराज की वीणा गुंजायमान हो रही है। वीणा बज उठी श्री नारद जी की, और नारद जी प्रफुल्लित आनंदित होकर के कैलाश के उस शिखर पर गा रहे हैं। पार्वती के पास पहुंचे हैं और आज पार्वती जी ने नारद जी पहुंच गए कैलाश। पार्वती जी ने अपने गुरुदेव को देखा, चरणों में प्रणाम किया। देखो, आप कभी अनुभव करिएगा, आप परेशान हो, किसी संत के पास बैठिएगा, केवल संतों को देखो, देखने मात्र से कष्ट दूर हो जाता है। देखने मात्र से हृदय में ऐसा लगता है कुछ आनंद सा हो उठा। संतों के पास बैठने मात्र से ऐसा लगता है जैसे मानो दुखों का समाधान हो गया। आप जब भक्त के पास बैठते हो, किसी संत के पास बैठते हो, आप कभी बैठ के देखिए, कुछ नहीं, केवल बैठ के संतों को देखो। अगर वो केवल मुस्कुराएं भी ना, तो उनकी मुस्कुराहट भी आपके हृदय में उत्पन्न होने वाली उन अनेक चित्तवृत्तियों को शांत कर देती है। योग कहते हैं ना, योग शास्त्र, तो योग का तात्पर्य क्या है? योग किसे कहते हैं? योगः चित्तवृत्ति निरोध। भगवान पातंजलि योग सूत्र में कह रहे हैं योग का अर्थ क्या है? योगः चित्तवृत्ति निरोध। भैया, योग तो कार्य तब करेगा जब कुछ वर्षों तक परिश्रम करोगे, लेकिन संतों के पास बैठोगे, वो केवल तुम्हें देखकर मुस्कुरा ही देंगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा मानो चित्त की वृत्तियां शांत हो गई। ये संतों का प्रभाव है, ये प्रेम का प्रभाव है। आप जब किसी प्रेमी के पास बैठते हो, आप जब किसी भक्त के पास बैठते हो, एक अलग शांति की अनुभूति प्राप्त होती है, एक अलग शांति मिलती। तो आज पार्वती जी के गुरु जी पधारे हैं नारद जी, तो पार्वती जी ने प्रणाम किया, चरण वंदन किया, नारद जी को बिठाया। अच्छा, नारद जी ने पूछा,
शमशाने वसंतम मनोजम दहंतम। महादेव तो जरा अपने एक मित्र हैं, उनके खास मित्र हैं, महादेव गए हैं और ये कह के गए कुछ देर में लौटूंगा। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। पार्वती ने कहा गुरुदेव बहुत दिन बाद आना हुआ आपका, बहुत दिन बाद आया, क्यों? नारद जी बोले अब हमने गृहस्थों के घर में जाना बंद कर दिया है, गृहस्थों के घर में जाना हमने छोड़ दिया है। अरे महाराज गृहस्थों के घर में जाना क्यों छोड़ दिया? अरे बोले संसार में प्रेम नहीं है, स्वार्थ ही स्वार्थ, स्वार्थ की तृप्ति ही जगत का प्रेम है। जिसके प्रति स्वार्थ है उसके प्रति प्रेम है, जब स्वार्थ निकल जाता है तो प्रेम नष्ट हो जाता है। पार्वती जी ने कहा महाराज आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा होगा कहीं और, हमारे महादेव तो हमसे बहुत प्रेम करते। नारद जी ने कहा देवी तुम जानती हो प्रेम किसे कहते हैं? पार्वती जी ने कहा गुरुदेव आप ही बताओ। नारद जी बोले जिसमें किसी भी प्रकार का छिपाव ना हो उसे प्रेम कहते हैं। जहां कुछ छिपाया ना जाए, जहां सब प्रत्यक्ष हो प्रकट हो वह प्रेम है, जहां छिपाया गया हो वो प्रेम कैसे होगा? तो पार्वती जी ने कहा कि तो फिर आप गुरुदेव आपको ऐसा लगता है कि हमारे पति हमसे कुछ छिपाते हैं? अरे हमारे महादेव तो हमें सब बताते हैं। अरे वो ध्यान में जिस छवि को देखते हैं, अरे ध्यान में जिस आनंद को प्राप्त करते हैं उसके विषय में भी मुझे बताते हैं। गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी मुझसे नहीं छिपाते, सब मेरे सामने प्रकट करते हैं और मुझसे बार बार कहते हैं सुनहु उमाते धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। बार बार मुझे पुकारते, मुझसे कहते हैं उमा सुनो ऐसी बात है, हमने आज ये अनुभव किया, हमने ये वाली कथा तुम सुनो, भगवान का ये चरित्र हमें सब सुनाते महाराज। अच्छा नारद जी ने कहा सब बताते? बोले हाँ सब बताते, आपको लगे नहीं तो कुछ पूछ लो हमसे, हमने तो शिव जी के विषय में सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं छूट रखा, सब पढ़ लिया। अच्छा तो नारद जी ने कहा चलो एक बात बताओ, जब तुमको सब पता है तो एक प्रश्न हम पूछते हैं। ये जो शिव जी के गले में जो मुंड की माला है, शंकर जी जो मुंड की माला पहनते हैं, ये मुंड किसके हैं? तुम्हें तो सब पता होगा, तो ये मुंड किसके हैं बताओ? अब तो महाराज पार्वती जी ठंडी पड़ गई, ये तो नहीं पता है, अब क्या कहूं? तो गुरुदेव से कहा गुरुदेव वो मैंने कभी पूछा ही नहीं उनसे, तो उन्होंने बताया नहीं। नारद जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम चले। और नारद जी मुस्कुराने लगे, और नारद जी की मुस्कुराहट तीर की तरह लगी पार्वती जी को। क्या रे हम तो सोचती थी कि महादेव हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन नहीं करते हमसे प्रेम। नारद जी ने कहा ठीक है हम चलते हैं। पार्वती जी ने कहा ठीक है गुरुदेव। अब नारद जी जो काम करने आए थे नारद जी ने सो तो कर दिया। कैलाश में पार्वती जी रुष्ट हो गई, कोप भवन में बैठ गई। इधर नारद जी कैलाश से निकले, और कैलाश से निकले तो रास्ते में शंकर जी में। नारद जी कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी बोले कैलाश से आ रहे हैं। आपके घर गए थे महाराज? अच्छा तो चलिए ना मेरे साथ, फिर चलिए। नारद जी बोले नहीं हमें छोड़ो महाराज, हमें तो जाने दो, लेकिन आप अपनी सोचो। शंकर जी ने कहा हम अपनी क्या सोचे? नारद जी बोले महाराज पार्वती जी इंतजार कर रही हैं आपका, जल्दी जाओ आप। तो महादेव को शंका तो हो गई कि कोई तो गड़बड़ हुई है। एक तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं कैलाश से ही आ रहा हूं, और दूसरा कह रहे हैं कि पार्वती जी याद कर रही मुझे, तो कुछ तो किया है नारद जी ने। अब तो शंकर जी ने कहा ठीक है हम चलते हैं। जल्दी जल्दी शंकर जी कैलाश की ओर निकल चले, और जब कैलाश में पहुंचे तो देखा कि पार्वती जी नहीं दिखाई देती। तो नंदी भृंगी इत्यादि गणों से पूछा बोले पार्वती जी कहाँ हैं? तो सबने कहा बाबा वो तो कोप भवन में बैठी है। वो नारद जी आए थे ना, पता नहीं क्यों उसके बाद से कोप भवन में बैठी। महादेव बोले हम तो जानते थे सब नारद जी का ही किया धरा है ये सब। अच्छा आप नारद जी की कई कथा सुनेंगे जिसमें आपको लगेगा कि नारद जी लोगों के घर में झगड़ा करवाते हैं, ऐसा नहीं है भैया। कई लोग तो घर में जो कई लोग तो कहते हैं कह रहे महाराज ये तो नारद है नारद। हमने कहा क्यों? अरे बोले महाराज बस लोगों के घरों में झगड़ा करवाते हैं, इधर की बात उधर करते हैं। अरे भैया ऐसा थोड़े,
नारद जी ऐसे नहीं। नारद जी जो है ना भगवान के मन है, भगवान को जो काम करना होता है उसके लिए नारद जी को भेजते कि जाओ। और नारद जी जो है ना भूमिका बनाते हैं। अब देखो नारद जी ने कैलाश में झगड़ा तो करवा दिया, लेकिन इससे जगत का लाभ ही होगा। अब पार्वती जी नाराज हो गई, शंकर जी मनाने गए। शंकर जी ने मनाते हुए पार्वती जी से कहा, देश शंकर जी पार्वती जी को मना रहे हैं और मनाते हुए पार्वती जी से कह रहे हैं, हे भवानी, तीसरा ही रहे, तीसरा। शंकर जी ने पहले तो सोचा कि क्या कहूं, क्या बोलूं, कैसे मनाऊं, और बहुत सोच समझ करके महादेव ने बहुत विचार किया और अब प्रवेश किया कोप भवन। जैसे ही कोप भवन में प्रवेश किया, अंदर पार्वती जी रुष्ट होकर बैठी हैं महादेव से। अब तो पार्वती जी ने देख लिया कि शंकर जी आ गए, अब तो और रुष्ट हो गए। शंकर जी आए, अब शंकर जी मना रहे हैं पार्वती जी को। पार्वती जी से कह रहे हैं, चांचल्यारुणलोचनान् चितकृपां चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचर जगत संरक्षणीं सत्पदाम् चञ्चम्पकनाशिकाग्रविलसन् मुक्तामणिं रञ्जिता वासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। शंकर जी कह रहे हैं, चांचल्यारुणलोचनान् चितकृपां चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदाम्। शंकर जी कह रहे हैं, हे भगवती, आपकी आंखों में तो बड़ी दया है, आपकी आंखों में तो बड़ी करुणा है। चांचल्यारुणलोचनान् चितकृपां चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचर जगत संरक्षणीं सत्पदाम्। त्रिभुवन की संरक्षणी है आप। और चंचम्पकनाशिकाग्रविलसन्मुक्तामणिं रंजितां, आपके नाक पर मुक्तामणि लगी है। और श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। त्रिभुवन की माता है आप मुझसे क्यों नाराज हैं? क्या हो गया? भगवती ने कहा, महाराज आप मुझसे बात मत करो, बस हम आपसे नाराज हैं। अरे देवी, नाराज क्यों, बताओ तो। भगवती ने कहा, महादेव हम बहुत नाराज हैं, बहुत। अरे आप बताओ तो सही, बात क्या है? अरे आप जो कहेंगे हम करेंगे, आप बोलो तो सही। अरे हे देवी, आपका मुखमंडल चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। आपके मुखमंडल को देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है। और हे
ए पार्वती, आप तो हमारी श्रोता भी हैं, पत्नी तो है ही लेकिन श्रोता भी हैं। इसलिए तो शंकर जी कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य। आप तो धन्य हैं, आप तो पर्वत कन्या है पार्वती। कहते हैं जब बहुत स्तुति की तो पार्वती जी से पूछा, बोले देवी बताओ तो क्या बात है। तो पार्वती जी ने कहा महाराज आप हमसे प्रेम नहीं करते। अरे क्यों नहीं करते, बहुत प्रेम करते हैं। तो महाराज आप प्रेम करते हो तो आपने कभी मुझे बताया नहीं। क्या नहीं बताया? अरे बोले ये जो गले में आपके मुंड की माला है, ये मुंड किसके? शंकर जी ने कहा बस इतनी सी बात। अरे देवी आपने कभी पूछा नहीं इसलिए हमने बताया नहीं। पार्वती जी ने कहा अब पूछती है ना, अब बताओ, आप बताओ किसके मुंड है ये। शंकर जी बोले पार्वती जी आप कई बार अवतार लेती हो और अवतार लेने के बाद जब अपने शरीर का परित्याग कर देती हो ना तो हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो आपके मर जाने के बाद आपके सिर के मुंड को हम गले में धारण करते हैं। ये सब आपके मुंड हैं, आपके सिर हैं। पार्वती जी ने कहा अच्छा इतनी बार मर गए हम? शंकर जी बोले हाँ हाँ। तो पार्वती जी ने कहा महाराज और आप? हम तो इतनी बार मर गए, आप नहीं मरते। महादेव बोले देवी हम तो अजर अमर हैं, हम नहीं मरते, हम तो अमर हैं। महाराज आप अमर हैं, आप क्यों अमर हैं? शंकर जी बोले क्योंकि हमने अमर कथा सुनी है और अमर कथा जो सुन लेता है वो कभी मरता नहीं। हमने अमर कथा सुनी है। अब तो पार्वती जी ने कहा अब तो हद हो गई। बोले आज हमारे गुरुदेव ने हमारी आंखें खोल दी महाराज। हमारी आंख पे तो प्रेम की पट्टी बंधी थी। हम तो सोचते थे आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन आज सब समझ आ गया। बस अब आप हमसे बात मत करो, जाओ आप तो। अरे महादेव ने कहा अब तो सब बता दिया, अब क्यों रुष्ट हो? पार्वती जी ने कहा वाह महाराज इतनी बार हम मरी लेकिन एक बार भी आपके मन में नहीं आया कि इसे भी अमर कथा सुना दे। अरे हमें भी सुना देते अमर कथा, हम भी अमर हो जाते। शंकर जी ने कहा देवी सुना देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सुना देंगे आपको। तो महाराज सुना देंगे नहीं, अभी सुनाओ, यहीं सुनाओ, इसी वक्त सुनेंगे। शंकर जी ने कहा देवी यहाँ कथा नहीं कर सकते। क्यों? अरे ये भूत प्रेत है, ये पहले ही महाराज इतने, इनको संभालना बड़ा कठिन है, अमर हो जाएंगे तब तो आफत हो जाएगी। तो पार्वती जी ने कहा जैसे करो वैसे करो लेकिन मुझे अभी अमर कथा सुननी, अभी सुनाओ अमर कथा। तो महादेव बोले ठीक है लेकिन चलो फिर कहीं और चलें। कहाँ चलें? बोले अमरनाथ चलो, वहीं सुनाएंगे। ठीक है। अब गुफा से जैसे ही बाहर निकले पार्वती जी खुश हो गई कि बाबा हमें अमर कथा सुनाएंगे। जैसे महादेव बाहर निकले और पार्वती जी के सहित वो जो गले का सर्प जिसे बाहर छोड़ गए थे महादेव, वो बोला बाबा हम गले में बैठ जाए। शंकर जी बोले भैया नहीं तुम यहीं रहो, हम जरा कहीं जा रहे हैं। सर्प बोला महादेव आज तक तो मुझे छोड़ के कभी नहीं गए, आज आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, लगता है किसी गुप्त काम से जा रहे हो और आप मुझे नहीं ले जा रहे। पर आप जा कहाँ रहे हो? अब भगवान शंकर झूठ तो बोलते नहीं। बोले हम पार्वती जी को अमर कथा सुनाने जा रहे हैं। सर्प बोला हम भी सुनेंगे। अरे बाबा बताओ आपकी हम इतनी भक्ति करते हैं, आप इतना नहीं कर सकते? शंकर जी बोले कर सकते हैं। तो बोले चलो। सर्प तैयार हो गया, थोड़ा बाहर निकले तो नंदी जी ने कहा प्रभु कहीं जा रहे हैं, आइए बैठिए। महादेव बोले नहीं आज तो पैदल जाएंगे। अरे भैया पैदल आप कहाँ जाओगे पैदल, हमेशा तो मुझ पे सवारी करके जाते हो। महादेव ने कहा बोले अमर कथा। नंदी जी बोले तो हम भी चलेंगे। नंदी जी पर बैठे। अब जैसे ही चलने लगे तो शंकर के वीरभद्र इत्यादि गण हैं सब आगे। बोले बाबा आज अकेले अकेले कहाँ? महादेव बोले अमर कथा। बोले हम भी चलेंगे। पूरा कैलाश रास्ते में भगवान कहीं पर नंदी को छोड़ते हैं, कहीं सर्प को छोड़ते हैं, कहीं भूत प्रेतों को छोड़ते हैं और सबको छोड़ते छोड़ते कैलाश के जब उस
अमरनाथ के शिखर पर महादेव पहुंचते हैं तो केवल दो लोग ही बचते हैं, एक शंकर जी, एक पार्वती जी। बाकी कोई ना कोई दोष के कारण सब नीचे रह जाते हैं, ऊपर नहीं पहुंच पाते। यहाँ महादेव जो हैं वो ऊपर अमरनाथ में पहुंचते हैं और एक गुफा के अंदर महादेव बैठे। महादेव ने पार्वती जी से कहा, देखो पार्वती, आप बाहर देख कर आओ, कोई जीव जंतु पशु पक्षी तो नहीं है। और महादेव ने अपना डमरू बजाया। कहते हैं जैसे डमरू बजा तो डमरू की ध्वनि से सब जीव जंतु भाग गए, जितने जीव जंतु थे सब भाग गए। पार्वती जी से कहा, देख कर आओ कोई है तो नहीं। तो पार्वती जी बाहर गई, देखा कि बाहर तो कोई नहीं, लेकिन जब अंदर आ रही थी तो उसी गुफा के किनारे पर एक घोंसला, किसका? एक तोते का, और उसमें तोते का एक अंडा। तो पार्वती जी ने सोचा कि ये अंडा तो विगलित अवस्था में है, ये क्या कथा सुनेगा, और इसकी माँ तो उड़ गई है, तो लगता है कोई है नहीं, तो वो शुरू करो कथा। महादेव ने कहा, कथा तो सुनाएंगे लेकिन एक समस्या है, हम आंख बंद करके कथा सुनाते। पार्वती जी ने कहा, तो कोई बात नहीं, आप बंद करके ही सुनाओ महाराज, हमें क्या समस्या है। शंकर जी बोले, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो। तो पार्वती जी ने कहा, आप चिंतित न हो, मैं ऐसा कहूंगी, ओम ओम ओम, ऐसा ऐसा कहूं तो आपको पता लगता रहेगा कि मैं जाग रही हूं। मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करते ही महाराज उस अंडे से तोते का एक बच्चा प्रकट हो गया। अब तो वो भी कथा सुनने लगा। शंकर जी सुना रहे हैं, कहते कथा करते 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 जब बहुत दिन बीत गए और सुनते सुनते कहते हैं पार्वती जी कह रही हैं, शंकर जी सुना रहे हैं, एक समय ऐसा आया जब पार्वती जी को नींद आ गई। कथा सुनते सुनते आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया, और प्रमाद आ गया तो पार्वती जी को निद्रा आ गई। अब जब पार्वती जी को निद्रा आ गई तो सुखदेव जी बैठे बैठे सुन तो रहे ही थे। तो सुखदेव जी ने सोचा कि भैया अब तो महादेव अगर आंखें खोलेंगे तो मुझे देख लेंगे, आधी कथा लेकर तो मैं बाहर भी नहीं जा सकता, आधी कथा का क्या करूंगा, तो क्या करूं। तो तोते में एक बहुत बड़ा गुण होता है, तोता जो सुनता है वो रट लेता है। अब तब से सुखदेव जी ओम ओम सुन रहे थे, तो सुखदेव जी भी, अब पार्वती जी तो सो गई, अब सुखदेव जी कहने लगे ओम ओम ओम। अब शंकर जी को लगे कि सुन नहीं है पार्वती जी। कहते हैं कथा होते 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 कथा पूरी हो गई और महादेव ने जोर से कहा, बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कहते हैं जैसे ऐसे जोर से जयकारा लगाया तो पार्वती जी की नींद खुल गई और पार्वती जी बोल पड़ी, बोले प्रभु आगे। शंकर जी ने कहा आगे करें कथा पूरी। अरे देवी कथा पूरी हो गई। पार्वती जी ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, मुझे तो नींद आ गई कथा सुनते। अब शंकर जी का ध्यान तुरंत गया कि जब पार्वती जी सो गई तो ओम कौन कह रहा था। महादेव को क्रोध आ गया, देखा, नजर इधर उधर दौड़ाई। कहते हैं सुखदेव जी दिख गए। अब तो महादेव ने त्रिशूल उठा लिया, आगे वहां सुखदेव और पीछे महादेव त्रिशूल लेकर दौड़ रहे। अच्छा एक बात मुझे बताइए जरा, कथा सुनना कोई पाप है क्या? क्रोध किस पे करना चाहिए था, सुखदेव जी पे कि पार्वती जी पे? भाई जो कथा में सोए उन पे नाराज होना चाहिए ना। अब जिन्होंने कथा सुनी उन्हें उन पे नाराज क्यों होना महाराज? लेकिन महादेव ने पार्वती जी को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुखदेव जी को मारने के लिए दौड़ त्रिशूल लेकर। महादेव ने कहा ये जो तोता होता है ना, ये जो सुनता है उसे रटने लगता है, बोलने लगता है, लेकिन तोता बोलता तो है लेकिन जीवन में नहीं उतारता। महादेव कहते हैं ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए जो केवल सुनते तो हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते।
ऐसे लोग कथा के पात्र नहीं है, कथा के अधिकारी नहीं। इसलिए महादेव त्रिशूल लेकर दौड़ पड़े। कहते हैं तब सुखदेव जी उड़ते 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 व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। कहते हैं प्रातः काल में व्यास जी की पत्नी देवी विटपा आश्रम में सफाई का कार्य कर रही थी। अचानक उनको प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण जमाई आई। जैसे ही मुख खोला, सुखदेव जी सूक्ष्म रूप धारण करके मुख से प्रवेश होकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए। यहां सुखदेव जी को खोजते हुए महादेव भगवान व्यास के आश्रम में पहुंचे। व्यास जी से कहा, व्यास जी जल्दी बाहर आइए, अरे मेरा चोर आपके आश्रम में आ गया। व्यास जी ने कहा, भाई कौन है? बाहर आए तो देखा अग्नि के समान शोभा से व्याप्त, स्वर्ण के समान कांति वाले गौरवर्णी भगवान महादेव त्रिशूल लेकर खड़े और बड़े क्रोध में, नेत्र लाल है। व्यास जी ने महादेव को प्रणाम किया है। पूछा, महाराज कैसे आना हुआ? महादेव बोले, व्यास जी हमारे यहां से एक चोर चोरी करके आपके आश्रम में आया, उसे ढूंढो, बताओ कहां है वो। व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले महाराज पहले ये चोर आया, चोरी करके यहां आया, वो तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसा कौन चोर था जिसे आपका ही घर मिला चोरी करने? और पहली बात, आपके घर में चुराने लायक है क्या? अच्छा आप बताओ, शिव जी के यहां चुराने लायक क्या है? सांप तो कोई चुराएगा नहीं, भूत प्रेत चुराएगा कोई, और बागंबर? अरे महाराज आपके पास से चुराया क्या? एक त्रिशूल है आपके पास, त्रिशूल डमरू, वो तो दिख ही रहा है हाथ में, और क्या है? महादेव बोले, व्यास जी मेरी अमर कथा को चुराया है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उस दुष्ट को मार डालूंगा। व्यास जी बोले, महादेव आपको भी न जाने क्या हो गया है। अरे जिसने अमर कथा सुन ली उसे कैसे मारेंगे आप? वो तो अमर हो गया। महादेव ने कहा, बात तो ठीक है। कहते महादेव वापस कैलाश की ओर लौट गए। पार्वती जी ने कहा, कथा? महादेव बोले, बस अब बहुत हो गया देवी, अब कभी फिर सुनाएंगे, चलो घर। यहां सुखदेव जी प्रविष्ट हो गए हैं मां विठपा के गर्भ में। और बहुत ध्यान दीजिएगा, सुखदेव जी मां के गर्भ से ही श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत के मंत्रों का पाठ करते हैं। व्यास जी ने सुना, समझ गए ये कोई सामान्य बालक नहीं, कोई महापुरुष है। कहते हैं समय बीतते बीतते 2 वर्ष 4 वर्ष हो गए, लेकिन जब सुखदेव जी बाहर नहीं आए गर्भ से, तो व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा, हे पुत्र तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते? तुम गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव जी बोले, पिताजी गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले गर्भ से बाहर आऊंगा तो माया पकड़ लेगी, मैं गर्भ में ही ठीक हूं, यही भजन कर रहा हूं भगवान, बाहर नहीं आना। व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र कब तक गर्भ में रहोगे? बाहर तो आना होगा, तुम बाहर आ जाओ, कोई उपाय है? तब सुखदेव जी ने कहा, यदि भगवान श्री राधा कृष्ण मुझसे आकर कह दें कि हमारी माया नहीं पकड़ेगी तब बाहर आऊंगा। कहते हैं यहां व्यास जी ने भगवान की बड़ी उपासना की, और जब भगवान की उपासना की 12 वर्ष हो गए, तब भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर व्यास जी को दर्शन दिया। व्यास जी ने कहा, प्रभु आप ही मेरे पुत्र से कहिए कि गर्भ से बाहर आ जाए, माया नहीं पकड़ेगी। वो गर्भ से बाहर आने को तैयार नहीं है। कहते हैं इतना सुनते ही तब भगवान ने सुखदेव जी से कहा, हे सुख तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, चिंतित ना हो, हमारी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। सुखदेव जी ने कहा, प्रभु आपकी बात का मुझे भरोसा नहीं, अगर श्री राधा जी कह दें तब आऊंगा। तो श्री राधा जी ने जब कहा, बोले हे सुख तुम आ जाओ, माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, तब सुखदेव जी गर्भ से प्रकट हुए हैं। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे, तब सुखदेव जी प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए तो प्रकट होते ही महाराज पहले प्रकट हुए सूक्ष्म रूप से, और सूक्ष्म रूप से प्रकट होते ही सुखदेव जी ने पुनः दिव्य रूप धारण कर लिया। तो 12 वर्ष के बालक के समान हो गए, क्योंकि 12 वर्ष तक मां के गर्भ में ही सूक्ष्म रूप धारण करके रहे सुखदेव जी।
अब तो सुखदेव जी जंगल की ओर चलने लगे। कहते हैं व्यास जी रोकते हैं, हे पुत्र रुक जाओ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी नहीं रुकते। सुखदेव जी वन की ओर प्रस्थान करते हैं। अंत में वृक्षों ने व्यास जी को बताया है कि ये बालक, ये सुखदेव जी कोई सामान्य बालक नहीं है, ये जगत कल्याण करेंगे। तब सर्वभूत होकर जब सुखदेव जी ने ही वृक्षों से व्यास जी के मोह का निवारण किया, तब व्यास जी पुनः अपने आश्रम में लौट आए। सुखदेव जी तो वन की ओर निकल चले। कहते हैं यहाँ व्यास जी अपने आश्रम में अत्यंत चिंतित अवस्था में बैठे हैं, दुखित बैठे हैं। तभी व्यास जी से मिलने के लिए आज श्री नारद जी महाराज पधारे। पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यते शारीरा आत्मा मानस एव वा। आत्मा मानस एव वा। यहाँ नारद जी व्यास जी से पूछते हैं, व्यास जी आप इतने परेशान क्यों दिखाई देते हैं, आप इतने दुखित क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, मेरी चिंता का कारण, मेरे दुख का कारण एक तो मेरा पुत्र सुखदेव है, जो 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा और जब प्रकट हुआ तो उसे देख भी न सका, वो जंगल की ओर चला गया। दूसरा, आने वाला समाज अत्यंत विकट होगा, कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, इसलिए भी मैं चिंतित हूं। तब नारद जी ने चतुर्थ श्लोकी भागवत का उपदेश भगवान व्यास को दिया, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। और नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आप भगवान पर विश्वास रख के इन 4 श्लोकों का विस्तार करिए और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करिए। व्यास जी कहते, महाराज अब तो पता नहीं मैं लिख सकूंगा न लिख सकूंगा। तब नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, देवदत्तमिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितां